हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और मैं आपका सर मुकेश वर्मा जो लेकर आया हूं इस समय आपका सेकंड लेसन का एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग एसिड को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस एसिड में अब जो नया टॉपिक देखते हैं वो ये है कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, यानी सभी एसिड्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन होती है। तो चलिए देखिए, An acid is a substance, यानी एसिड एक पदार्थ है which dissociate on dissolving in water, जो कि डिसोसिएट हो जाता है जब उसे पानी में घोला जाता है, यानी वो टूट जाता है पानी में घोलने पर। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जिसके थ्रू वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देखिए, अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड, यानी सभी एसिड में जो कॉमन चीज होती है इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, यानी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो कब? जब व्हेन डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी जब उसे पानी में अंदर घोला जाता है। तो जैसा कि लास्ट हम लोग जो वीडियोस देख चुके हैं जिसमें अरेनियस डेफिनेशन थी, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि जब भी किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H+ आयन जरूर डोनेट होता है। इसका मतलब अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सभी एसिड में जो कॉमन चीज होती है अगर उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो आपकी मिलती है आपका H+ आयन या हाइड्रोजन आयन। तो ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पे हमने एग्जाम्पल में HCl एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व है, H+ आयन दे रहा है और Cl-, तो यहाँ पे H+ आयन। नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में है, यहाँ पे H+ आयन और HO4 का आपका देख रहे हैं माइनस का 2 चार्ज लगा हुआ है। HNO3 एक्वस सोल्यूशन में है और H+ आयन दे रहा है, NO3 माइनस का चार्ज। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन और CH3COO-। तो यहाँ पे हम जो ये बात देख रहे हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या हमको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है आपका सभी में H+ आयन जरूर है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एसिड्स होते हैं सभी के अंदर अगर उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो सभी में आपका H+ आयन जरूर प्रोड्यूस होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपका H+ आयन जरूर प्रोड्यूस होती है। तो चलिए पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम लोग अपने आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आइए देखिए क्या है। टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, यानी जितने भी हमारे कंपाउंड हैं अगर वो हाइड्रोजन रखते हैं अपने पास लेकिन उसके बाद भी वो एसिड नहीं होते हैं, तो इसको हम एज अ एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे। तो आइए देखिए हमने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ले रखा है और देखिए। तो यहाँ पे हमने 2 बीकर ले रखे हैं जिसमें रबर की कॉक लगा रखी है। इसके अलावा इन रबर की कॉक में नेल्स लगा रखे हैं, आयरन नेल्स, और इस साइड भी वही पोजीशन शो कर रखी है। फिर इन नेल्स को वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे एक स्विच है और एक बैटरी लगा रखी है, दोनों में पोजीशन सेम है, दोनों में बल्ब लगे हुए हैं और ये जो दूसरा टर्मिनल है बल्ब का वो आकर दूसरी नेल के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे यही सेम पोजीशन इधर भी है। डिफरेंस क्या है दोनों में, आपको ध्यान देना होगा कि इस साइड जो आपका ये आपको दिख रहा है वहाँ पे हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ले रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने ग्लूकोज ले रखा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और यहाँ पे आपका HCl यानी एसिड का सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें क्या समझाया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपका जब ये स्टेज है इधर वाली,
इस साइड की। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही HCl वाटर में डिसॉल्व होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो होता क्या है कि यहाँ से ये HCl आयनाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें क्या है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो है लेकिन ये आयनाइज्ड नहीं होता है, यानी इससे हाइड्रोजन आयन के पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं, जिस कारण क्या होता है कि ये देखिए कि HCl में जैसे ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन जब आपका ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हुए भी ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो आपको चार्ज्ड पार्टिकल चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए। अब वो अलग बात है कि एसिड्स में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, चार्ज्ड पार्टिकल की, यानी जो इसमें आयन मौजूद हो। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और ग्लूकोज दोनों में ही हाइड्रोजन पाया जा रहा है, लेकिन आपका दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन होने के बाद भी क्या है, ये आपका एसिड है और ये आपका एसिड नहीं है। तो याद रखिए कि इसको हम लोग इसी तरह बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जितने भी कंपाउंड्स कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, लेकिन सभी कंपाउंड हमारे एसिड नहीं होते, क्योंकि एसिड के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन तो बहुत सारे कंपाउंड में होते हैं, पर सभी कंपाउंड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, और हाइड्रोजन आयन बनाने पर ही हमारा जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है। तो ठीक है, हम लोग आप समझ चुके होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे ये एक्सपेरिमेंट का जो डिज़ाइन है वो आप तक मिल सके। यहाँ पर मैंने थ्योरी में लिख भी रखा है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑन एन एसिड, यानी किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में क्या हो सकती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। किस कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी उनके अंदर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। यहाँ पे एसिड्स में चार्ज पार्टिकल के तौर पे हाइड्रोजन आयन है, और याद रखिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। तो सब तक समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होने पर ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब वो अलग फैक्ट है कि जितने भी कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं सभी एसिड्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, लेकिन ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम क्या देखते हैंगे, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी जो एसिड्स होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में कभी भी एसिडिक बिहेवियर को, यानी अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को भी दिखाते नहीं हैं, यानी शो नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने जो एक्सपेरिमेंट लिया है उसको कैसे किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहले ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, इसमें मैंने HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर किया है। तो देखिए कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, साथ साथ में आपका 1 ग्राम NaCl होगा, जो आपस में रिएक्ट करेंगे और HCl बनाएंगे। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने HCl गैस को प्रिपेयर किया है।
अब यहाँ पे जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि अगर इसमें से निकलने वाली HCl गैस के सामने हम लोग ड्राई लिटमस पेपर को अगर लगाते हैं तो देखते हैं कि किसी भी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो देखिए नो चेंज कलर। तो यहाँ पे जब हमने ड्राई लिटमस पेपर को आपका HCl गैस के सामने लगाया तो किसी भी तरह का कोई कलर नहीं बदलता, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है और आपको पता है कि लिटमस पेपर हमारा एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर का यही काम होता है कि कलर बदलकर एसिडिक और बेसिक नेचर को शो करना। तो यहाँ पे जब भी एसिड होगा तो लिटमस पेपर हमारा कलर बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब हमने ड्राई लिटमस पेपर का यूज़ किया है तो HCl हमारा एक एसिड है लेकिन वो किसी भी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं करता है। इसी के कंपैरिजन अगर हम इस लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दें यानी गीला कर दें तो देखिए क्या इफेक्ट आता है। तो ये हमने थर्ड आपका टेस्ट ट्यूब में दिखाया है। तो देखिए थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने यही दिखाया है कि HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे इस बार मैंने मॉइस्ट लिटमस पेपर को लिया है यानी गीले लिटमस पेपर को लिया है। तो जैसे ही हम इस गैस के सामने गीले लिटमस पेपर यानी मॉइस्ट यानी नम लिटमस पेपर को लेते हैं तो ये लिटमस पेपर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक बात आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि एसिड लेकर अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें ब्लू लिटमस पेपर को ही लेना होता है। तो यहाँ पर जब हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया तो आपने देखा कि किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ और उसी जगह पे अगर हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर को लिया है तो आप देख रहे हैं कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपका जो है एसिडिक बिहेवियर आपको अगर कोई भी एसिड शो करेगा तो वो वाटर के प्रेजेंस में ही यानी मॉइस्ट कंडीशन में ही शो करेगा। तो बिना मॉइस्ट कंडीशन के कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चला होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये चीज़ बाद में भी देखकर समझने में आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग अपने आगे के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिड्स के जो यूज़ हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या क्या हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर H2SO4 के यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव एंड कार बैटरीज एक्सेट्रा। यानी फर्टिलाइजर्स में, पेंट बनाने में, रंग यानी डाइज बनाने में, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक वगैरह बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, डिटर्जेंट आप समझते हैं, एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में, साथ में कार बैटरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी इनसे भी फर्टिलाइजर्स बनता है, एक्सप्लोजिव बनता है, विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, रंग बनते हैं यानी डाइज बनते हैं और प्लास्टिक वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर HCl के बारे में बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यानी कपड़ों में, फूड में और साथ साथ में लेदर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि इतने ही है, एक्सेट्रा इसीलिए लिखा हुआ है कि और भी जगह पर इसका यूज़ होता है। तो आज का वीडियो यहीं हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और बगल में आपका बेल आइकन होगा जिसे आपको प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए ओके, बाय बाय।